एक बेटी की अपने अमीर बाप को अपनी ही दोस्त से शादी करवाने की कोशिश। जब लड़की ने इनकार किया तो उसको एक अमीर ज़ादे के जूते चटवाए गए और घुटनों के बल उसको बिठाया गया, धमकियां दी गईं, जिनसी तौर पर हरासा किया गया। ये किस्सा क्या है, कहाँ का वाक़या है, एक हैरानकुन स्टोरी आपको इस सदी की बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आपने ये बात तो सुनी होगी कि किसी बेटी के या बेटे के बाप ने शादी की तो औलाद ने नाराज़गी का इजहार किया। मगर ये आम लोग ऐसे करते हैं, जो लोग दीन को समझते हैं, दुनिया को समझते हैं, वो ऐसे करते हैं। मगर जो अमीरज़ादे होते हैं उनके सामने अखलाकियात, रिश्ते, दोस्ती कुछ भी नहीं मनी रखते। उसकी वजह कि उन्हें पैसे का खुमार होता है, उन्हें ताकत का खुमार होता है। कुछ ऐसा ही वाक़या पाकिस्तान के एक इलाके फैसलाबाद में पेश आया, जहाँ पे शेख दानिश नामी एक अमीर आदमी, जिसका बड़ा अच्छा कारोबार है, उसकी बेटी हिना, उस हिना की सहेली खतीजा, जो एक खूबसूरत और जवान लड़की है, जो तालीम भी हासिल कर रही है, अपने वालिद ने, हिना के वालिद ने जब शेख दानिश ने शादी करने का इरादा किया तो उसकी बेटी हिना ने अपने बाप की शादी अपनी सहेली खतीजा से करवाने की कोशिश की। कोशिश क्या थी कि वो रिश्ता, पैगाम भेजा गया कि हम आपकी बेटी से या खतीजा आपसे शादी करना चाहते हैं। और जो बेटी अपने बाप की शादी करवा रही थी, उसको जब पता चला, उसने अपने बाप को बताया कि मेरी सहेली खतीजा आपसे किसी वजह से शादी नहीं करना चाहती। जब ये वाक़या पेश आया तो ज़ाहिर है वो दोस्त थी, सहेलियाँ थीं, आना जाना भी था, तो उसको अपने घर बुलाया गया। घर के अंदर आप इस वीडियो में देखिए, सबसे पहले ये शेख साहब की शक्ल और सूरत कैसी है। तो उस खतीजा से उसी शेख दानिश अमीरज़ादे के और उसकी बेटी हिना के जूते जो थे वो सीधे करके भी और उल्टे करके भी कहा गया कि इनको चाटो। क्यों? कि वो कोई गरीब है, सफ़ेद पोश है। उसका जुर्म यह है कि वो इस अमीरज़ादे से शादी से उसने इनकार किया। क्या ये कोई वजह बन सकती है? क्या इसको कोई गैरत कहते हैं? क्या इन लोगों के ज़मीर जो हैं वो मर चुके हैं कि एक बेटी किसी की हो के और किसी की सहेली हो के, एक औरत हो के, लड़की हो के, खुद अपने बाप की खातिर और पैसे और अमीरी के खुमार में रह के दूसरी औरत और लड़की से वो इस तरह का जुल्म करवा रही है। यकीनन ये वो वाक़या है जो गैर मुस्लिम भी ऐसे नहीं करते होंगे, लेकिन हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ये वाक़या एक लड़की ने दूसरी लड़की यानी कि अपनी दोस्त के साथ किया। क्या इसको दोस्ती का नाम दिया जाए या लालच और हवस का नाम दिया जाए? ये शेख दानिश अमीरज़ादे भी हैं और सियासी असर और रसूख भी रखते हैं। गिरफ्तार हुए, अब ये मौसूफ जेल की सलाहों के पीछे हैं। मगर क्या श्योरिटी है, क्या कोई तसल्ली दे सकता है कि जिसने दूसरे की बेटी को जूते तक चटवा दिए, उसे जलील व ख्वार किया, कल वो इस पैसे की ताकत को सामने रखते हुए जेल से बाहर नहीं आ जाएगा? ऐसे जुर्म की, ऐसे भयानक अमल की हमारे मुल्क और कानून के अंदर कोई सज़ा और जज़ा है? क्या इसको हकीकत में सज़ा होगी? या जो सुनने में आया है कि सियासी असर और रसूख रखते हैं मसूफ़, तो ये कोशिश की जा रही है कि इनको जेल की सलाहों के पीछे से बाहर वापस घर में लाया जाए। इससे कबल हमने बेशुमार केस देखे। मुख्तार माई का जिक्र करूँ, 8 सालों बच्चियों के साथ ज़्यादती होने का जिक्र करूं, या और वाक़यात आपके सामने रखूं, जिससे ये साबित हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जिसके पास पैसा है, वहाँ ये जुमला फिट आता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और हो भी सकता है कि जैसे एहसन इकबाल के केस की मिसाल ले लीजिए, जब उन्होंने बड़े मजमे में एक रेस्टोरेंट के अंदर उन्हें बुरा भला कहा और फिर उसी फैमिली को सियालकोट से मंगवा के माफ़ी मंगवा ली गई और तासर ये दिया गया कि उन्होंने खुद से माफ़ी मांगी। दरअसल क्या था, वहाँ पे भी ताकत का खुमार था और लोगों को डराया और धमकाया गया, पैसे ऑफर किए गए, मिन्नत तरले के ऊपर आ जाते हैं, फिर धमकियों पे आ जाते हैं। जब कुछ नहीं बन पड़ता तो एंड ऑफ द डे जो गरीब होता है वो अमीरज़ादे की ताकत के सामने घुटने टेक देता है और फिर सुलह करनी होती है। सुलह तब की जाती है जब जिस मुल्क के अंदर कानून न हो, जहां इंसाफ का निज़ाम ना हो। आज ही सुबह कहा था कि पाकिस्तान को भी एक खड़क सिंह चाहिए जो इंसाफ कर सके, इंसाफ का बोलबाला कर सके। लेकिन हमारे यहाँ जब इंसाफ नहीं मिलता तो उस वक्त इस तरह के गरीब लोग अमीर लोगों के जुल्म के सामने लेट जाते हैं,
پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو سزا اور جزا نہیں ہوتی، پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر سے اس طرح کے جرائم جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، ان کی روک تھام نہیں ہو سکتی۔ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو اسلام کی چیزیں تھیں وہ غیر مسلم نے اپنائی اور وہاں پہ انصاف کا بول بالا ہوا، جس وجہ سے لوگ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 100 بار سوچتے ہیں کہ یہ جرم ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے ٹریفک لائٹس کا سگنل توڑیں گے تو جرمانہ ہوگا، کوئی بڑا جرم کریں گے تو سزا ہوگی۔ وہاں پہ برطانیہ کی مثال دے دیتا ہوں کہ یہاں پرائم منسٹر سے لے کے عام آدمی تک تمام لوگوں کے لیے ایک قانون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ بھی جرائم ہیں لیکن اس کی ریشو کم ہے، اور اگر ایسا ہو جائے کوئی جرم تو اس کو باضابطہ طور پہ سزا ملتی ہے۔ اور ہم نے اپنے بڑے بڑے ہاؤس آف لارڈ اور ہاؤس آف پارلیمنٹ کے ممبران کو جیلوں میں جاتے دیکھا۔ یہاں وزرائے اعظموں کو ایک چھوٹی سی اخلاقی غلطی کے اوپر اور وعدہ خلافی کے اوپر اور غلط بیانی کے اوپر اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیتے ہوئے اور ان کو جیل میں جاتے ہوئے دیکھا۔ مگر ہمارے پاکستان کے اندر کب ایسا ہوگا؟ ہم مسلمان ٹھہرے، مگر آج وہ حالات آ چکے ہیں کہ ایک ہی فیصل آباد کے واقعہ جو ہے یہ رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے کہ کیا اس دور میں بھی ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ایسے کر سکتی ہے؟ اس کی وجہ میں نے بھی جاننے کی کوشش کی، نہیں سمجھ آ سکی۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ چیز ہے تو بتائیے گا کہ ہم بطور انسان، بطور مسلمان، بطور پاکستانی اور بطور اس معاشرے کا فرد ہوتے ہوئے کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ان کے کوئی پڑوسی نہیں تھے؟ کیا ان کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے؟ دوستی نے تو اپنا عمل کر دکھایا، کیا لوگ اس کے اوپر بولیں گے؟ کیا قانون ان کو سزا دے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اپنا فیڈ بیک دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔